संजय राउत को सरकार जाना शायद हजम नहीं हो रहा और इसलिए अभी भी वो एकनाथ शिंदे के विरुद्ध उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वो व्यक्ति वो है जिसके पास कुल 55 विधायक शिवसेना के हैं, उसमें से 39 विधायक उनके पास आ चुके हैं। लेकिन संजय राउत हैं कि वो अभी भी एकनाथ शिंदे का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे। अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री, इस समय के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों लोग दिल्ली में आए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करने के लिए। इस पर संजय राउत ने फिर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को समझना चाहिए कि जो शिवसेना का प्रमुख है उसका चीफ मुंबई में है, मातोश्री में है। मतलब क्या है? मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि जो शिवसेना का हेड है वो उद्धव ठाकरे है और एकनाथ शिंदे को अगर आना चाहिए किसी प्रमुख से मिलने के लिए तो वो मातोश्री में आना चाहिए, उद्धव ठाकरे के सामने नतमस्तक होना चाहिए। और वो यहीं नहीं रुके, आगे बोले कि साहब शिवसैनी जो है वो दिल्ली नहीं जाते। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि जो राजा महाराजा रजवाड़े जब पहले चला करते थे, वो जो जिस समय यहां राजशाही चला करती थी कि एक राजा है बाकी सब प्रजा है, उस तरह से वो आज भी सोच रहे हैं कि जितने शिवसैनिक हैं वो तुम्हारी प्रजा हैं और तुम राजा हो तो वो सब तुम्हारे पैर छुएं। मैंने ऐसी वीडियो अनेक देखी हैं कि उद्धव ठाकरे या संजय राउत, मतलब संजय राउत तो एक प्रवक्ता हैं, लोग उनके पैर छू रहे हैं और वो छुआ रहे हैं और अपनी बड़ी उम्र वालों से भी छुआ रहे हैं और नीचे मुड़ के नहीं देखते। इतना अहंकार है कि साहब झुक के आदमी को थोड़ा तो यार कंधे पे हाथ लगाए, लेकिन नहीं, उनको लगता है कि हम तो राजा हैं, शिवसेना में हमारा जो कद है वो सबसे ऊंचा है, हमसे ऊपर कोई नहीं है, बाकी सब नीचे है। और इसलिए कोई नीचे से उठकर ऊपर आ जाए ये कैसे हो सकता है? और इसलिए वो ये बयानबाजी कर रहे हैं कि जो शिवसैनिक है वो दिल्ली नहीं जाते। जबकि आप ये फोटो देखेंगे तो पता चलेगा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे किससे मिलने गए थे। ये संजय राउत क्यों झूठ बोल रहे हैं? सबको पता है कि उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए। तो आप कह रहे हो शिवसैनिक दिल्ली नहीं जाते, सोनिया गांधी की फोटो लगाकर उसके सामने नतमस्तक हुए। हां, ये बात जरूर है कि शिवसैनिक सोनिया गांधी के सामने नतमस्तक नहीं होते, लेकिन उद्धव ठाकरे हुए। उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के हाथ जोड़े। वो भूल गए कि उनके जो पिता हैं और शिवसेना के जो फाउंडर थे बाला साहब ठाकरे जी, वो सोनिया गांधी के लिए क्या कहते थे। ये अंतर है आज के शिवसैनिक में और उस समय के शिवसैनिक में, दोनों जो अंतर है। जो शिवसेना का चीफ है वो कौन होगा, इसको कौन तय करेगा? क्या इसको परिवारवाद तय करेगा कि राजा के घर में जो बेटा पैदा हुआ है वही राजगद्दी पर बैठेगा? आज प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोकशाही जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो लोकशाही है। लोकशाही में जो लोक है, जो जनता है, वो तय करती है कि उनके ऊपर राज कौन करेगा, उनका मुखिया कौन है। और तो प्रजातंत्र में शिवसेना के अंदर भी है, वहां लोकतंत्र वहां भी है। और वो लोकतंत्र कहता है कि 2 साल में एक बार अध्यक्ष पद का चुनाव होगा तो शिवसैनिक तय करेंगे मिलकर के कि उनका मुखिया कौन होगा। दुर्भाग्य से बाला साहब ठाकरे जी सबके मन में थे, उनको मन से लोगों ने बनाया था क्योंकि उनकी विचारधारा से शिवसेना खड़ी हुई। उसके बाद आपको बताएं कि जो दिगे जी थे उनको लोगों ने सराहा इसी तरह। और उसके बाद जो ये उद्धव ठाकरे बने हैं वो केवल इसलिए बने कि वो एक परिवार में जन्म उन्होंने लिया था और जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया वो परिवार ठाकरे परिवार। अब इसके लिए अभी तक कोई ऑप्शन नहीं था, किसी को ऑप्शन सोचने दिया नहीं जा रहा था, लेकिन आज शिव सैनिकों ने मिलकर के तय किया है कि उनको एक लीडर मिला है जिसका नाम है एकनाथ शिंदे, जिसके अंदर वो क्षमता देख रहे हैं कि जो शिवसेना का भी प्रमुख बनकर के बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे बढ़ा सकता है।
जो हिंदुत्व के मुद्दे पर सत्ता को छोड़ भी सकता है, सत्ता को हिला भी सकता है, जो गरीबी से उठा है लेकिन गरीबों के लिए उठा है। अब गरीबों के लिए अगर किसी ने व्रत लिया है तो यही शिवसेना की मूल विचारधारा है। और इस विचारधारा को लेकर के आज जो एकनाथ शिंदे चल रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत इन खानदानी शाही परिवार, राजसी परिवारों को प्रॉब्लम केवल एक है कि हमारी प्रजा में से कोई व्यक्ति कैसे उठ करके राजा बन सकता है। अब आपको बताएं कि राजा वो दिमाग से बनता आदमी, आज कोई राजा नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री अगर मोदी की बात करें तो मोदी जी के भाषणों में आपने कहीं उस तरह का नहीं सुना होगा। वो कहते हैं मैं आपका सेवक हूं, मैं जनता का सेवक हूं, और वाकई में सेवक हैं। किसी के दिमाग में अगर आ जाए देश के प्रधानमंत्री या किसी मंत्री के कि वो इस देश में राजा है बाकी प्रजा है, तो उसकी भूल है। ऐसा कोई व्यक्ति यदि कोई विकार आ जाए दिमाग में तो जनता 5 साल में बदल के बाहर कर देती है। उद्धव ठाकरे जी को तो जनता ने नहीं, उनके शिव सैनिकों ने बाहर किया है। जनता के चुनाव का मौका तो अभी 2.5 साल बाद आता, क्योंकि जनता परेशान थी। मुझे लोग ट्वीट करते हैं, मुझे लोग मैसेज करते हैं। मैं जब बात करते हुए अपना और समाचार विश्लेषण करते हुए जब कभी उद्धव ठाकरे जी बोलता हूं, क्योंकि मेरे संस्कार में ऐसा ही है, तो लोग नीचे कमेंट में लिखते हैं उद्धव ठाकरे जी ना बोलिए, इसको उद्धव ठाकरे बोलिए। क्यों? जनता में क्यों गुस्सा आ गया महाराष्ट्र के ये इस बात को लेकर के? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि एक शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए बनाई, हिंदुत्व के लिए बनाई, हिंदू महिलाओं की रक्षा के लिए बनाई, वो शिवसेना आज सोनिया सेना से मिलकर के, सोनिया गांधी से मिलकर के वो क्या हाल कर दिया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर वो FIR दर्ज करा दे, वो भी राजद्रोह के केस में, महिलाओं को जेल में डाल दे, महिलाओं के ऑफिस तोड़ दे। क्यों? क्योंकि आपसे सवाल पूछ लिया। तो आपको कौन अच्छा लग रहा है? 2.5 साल के शासनकाल में लोगों ने देखा कि जो ड्रग पार्टियां कर रहे हैं उनके फेवर में उनके मंत्री खड़े हो रहे हैं। ऐसे मंत्री को आपने शामिल रखा है। सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों से जमीन खरीद फरोख्त का सौदे का खुलासा हो रहा है, ऐसे लोगों को आपने मंत्री पद में रख दिया। पुलिस के साथ मिलकर के लोग जो है हत्याएं कर रहे हैं उद्योगपतियों की, ऐसे लोग मंत्रालय में गृह मंत्री बना दिए। तो उद्धव ठाकरे जी, आप बेशक बाला साहब ठाकरे जी की संतान हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सैनिक का बेटा सैनिक, पहलवान का बेटा पहलवान, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही हो जाए। उसके लिए उसको जो कर्म करने पड़ते हैं वो पिता के पद चिन्हों पर चलना होता है, और उसके अलावा जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका भी हिसाब है। तो आपके पिता की जो कमाई थी, जो उन्होंने, लोगों ने उनको दुआएं दी थी, करोड़ों लोगों की दुआ बाला साहब ठाकरे जी के साथ थी। उनको आशीर्वाद जनता का था। जितनी उन्होंने सेवा की, गरीबों की, मजदूरों की, उन्होंने आवाज सुनी, बहुतों के घर बसाए, बहुत गरीब बेटियों की शादी की। ये जो बाला साहब ठाकरे जी ने समाज की सेवा की थी और महाराष्ट्रियन की जो सेवा की थी, जो मराठियों की जो सेवा की थी, उसके कारण उनको जो आशीर्वाद मिला, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आपको यदि गरीबों की दुआ मिलती है, माताओं की दुआ मिलती है, स्त्रियों की दुआएं मिलती हैं, सताए हुओं की दुआ मिलती है, उसका फल आपकी औलाद भी भोगती है। तो उस फल को आप भोग रहे हो, उद्धव ठाकरे जी भोग रहे हैं, लेकिन साथ में ये संजय राउत भी लगे हुए हैं। इनके बारे में 39 विधायकों में से हर 3 में से 1 विधायक की राय ये है कि ये संजय राउत अगर उद्धव ठाकरे के साथ नहीं होते तो आज शिवसेना का यह हाल होता ही नहीं। क्योंकि यहां एकनाथ शिंदे जैसे अगर सलाहकार उद्धव ठाकरे जी के होते तो वो उनको सलाह देते कि भाई हिंदुत्व के मुद्दे पर चलो। उनको सलाह देने वाला कोई है नहीं। और ये जो बचे हुए हैं, अब इनके बारे में आपको बता दूं कि वहां पे औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसको संजय शिरसत ने किया। उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया कि संजय राउत की भाषा जो है उससे कोई पास आना भी चाहे तो नहीं आ सकता। 2.5 साल के कार्यकाल में ऐसा रखा, और आज जो 39 विधायक नाराज होकर के शिवसेना की विचारधारा को छोड़ने की वजह से, हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ने की वजह से गए, संजय राउत ने क्या कहा उनके लिए कि जो छोड़कर चले गए वो वैश्या हैं। उनको वैश्या कह दिया। इतनी गाली, इतनी नफरत क्यों? संजय राउत जी, आप जहां हैं वहां रहिए, लेकिन आप इस तरह से शिव सैनिकों का अपमान मत करिए।
उनकी बातों को समझना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी को चाहिए कि जो शिवसैनिक अलग हुए हैं, आज आप हालत देख लीजिए, आज आप चुनाव करवा लीजिए खुलेआम, तो आज लोग कहेंगे कि जो असली शिवसेना है उसका जो शिवसेना का जो नेता बनने का गुण है वो एकनाथ शिंदे के अंदर है। और इसीलिए आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे की जगह शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में आने वाली है, ऐसा लोगों का मानना है। वंदे मातरम।